2 दिन हो गए, उन्होंने कल की कॉल दी थी, आज दूसरा दिन है, आज तो नहीं वो आए, अपने रस्तों पे हैं। एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं। जो नुकसान हो रहा है उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है, और उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं। तो उसके ऊपर हम सारे सूबों के साथ, सारे आईजीज़ के साथ बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है। गोली का जवाब गोली से देना आसान था, हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। एहतजाज की कॉल को 2 दिन हो चुके हैं, वो अपने रास्तों पर हैं। बेलारूस के सदर खैरियत से आ गए, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीटीआई का मकसद दौरे को रोकना था। 2-3 रोज में नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने लाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी, कहा किसी से मुलाकात नहीं हुई, इनकी फायरिंग के जवाब में हम फायरिंग करते तो ये पत्थर गढ़ से आगे नहीं निकल आते। वो चाहते थे कि इन्हें कोई लाश मिल जाए, इन्हें जवाब दे सकते हैं, लेकिन इनका मकसद पूरा नहीं होने देना। शहीद कांस्टेबल का खून रायगा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने कॉल दी वो सब जिम्मेदार हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के पास अब ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। पीडीएम दौर में राना सना ने ताकत इस्तेमाल की थी तो बानी पीटीआई वापस चले गए थे। मुज़ाकरात की जो कोशिश हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वज़ीर दिफा ख़ादा आसिफ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई समझती है इस वक्त डी चौक की तरफ बढ़ने में फ़ायदा है। मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीवी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। पीटीआई के शरपसंद कारकुनान के हमले में शहीद पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म की कांस्टेबल मुबशिर के अहल खाना से ताज़ियत मग़फ़िरत की दुआ की। पथराव और तशद्दुद से ज़ख्मी एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। और तशद्दुद मुज़ाहिरीन के पथराव और फायरिंग से अब तक 115 पुलिस एहलकार ज़ख्मी और 1 कांस्टेबल शहीद हो चुका है। किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे, वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। मॉडल टाउन में इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का दौरा, इसहाक डार से मुलाकात। बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचा है। बेलारूस के बिजनेस वफ़द की पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात और अहम शोबों में ताउन के कई मुआहदों मुफ़ाहमतों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत में इजाफा ज़रूरी है। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम से वज़ीर तिजारत जाम कमाल का खिताब, कहा पाकिस्तान बेलारूस से टेक्नोलॉजी मुंतकली और मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी का ख्वाह है। जाम खान कमाल ने बेलारूस के वज़ीर को हाथ से बने रिक्शे का मुआयना कराया, रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी की। वज़ीर दिफा ख़ादा आसिफ से बेलारूस की दिफाई सनत के वज़ीर मुमलिकत की मुलाकात। दिफा और पैदावारी शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी कमेटी जस्टिस के आगा की सरबराही में जस्टिस उमर सयाल और मोहम्मद सलीम जैसर पर मुश्तमिल होगी। आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस सना मिन्हास इकराम शामिल हैं। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में अक्सरियत राय से फैसला हुआ। आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वोट नहीं दिया। 2 मेंबरान उमर अयूब और शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए।
इस्लामाबाद पर यलगार, बानी PTI के खिलाफ 3 नए मुकदमात रावलपिंडी के थानों में दर्ज। फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब, अलीमा खान समेत 300 से जायद अफराद को भी नामजद किया गया। फैसलाबाद में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, डकैती और इक़दाम कत्ल समेत एक जैसी दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। पे ये महंगाई भी कम हो रही है, मईशत के भी मुस्बत इशारे आ रहे हैं। इस वक्त कायबॉर 13% के ऊपर है, जो शरह सूद है ओवरऑल वो 15% के ऊपर है, जिससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, मुल्क में मज़ीद तरक्की होगी। और इसके साथ साथ 8.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तो ये सारे मुस्बत नताइज हैं और जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की नफ्सियाती हद उबूर कर गया, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने बड़ी खबर दे दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। बेलारूस के सदर की आमद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए खुशकिस्मती है। लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ले ली, मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब पुलिस अफसरों और अहलकारों पर हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। पुलिस कांस्टेबल की शहादत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। कहा कि आवाम के जानो माल की हिफाजत की ड्यूटी करने वाले किसी के बेटे नहीं। आवाम पूछते हैं, एहतजाज के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब बंद होगा। क्या है 90 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है, या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कहाँ गायब है। आपने मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत करनी है। अवाम ने 24 नवंबर की कॉल रिजेक्ट कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने PTI से इंतशार की सियासत बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा लोग बेजार हो चुके, इन्हें मजीद बेवकूफ़ बनाना बंद करें। KP में एक हफ्ते में 90 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है। तो अंदाजा लगा लें कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 अफराद बाहर निकले। बानी PTI का ट्रम्प कार्ड बुशरा बीबी भी नहीं चला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फसाद मार्च के दौरान मुझे अलीमा बाजी कहीं नहीं दिखाई दी। बुशरा बीबी को भी मार्च से खिताब करते हुए नहीं देखा। एहतजाज के बाइस से एक जवान शहीद और 5 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के 70 अहलकार शहीद जख्मी हैं। और बच्चियों को गलत गाइड किया जाता है कि जी कोई यहाँ का मुस्तकबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और इससे बहुत सारे जहनों को मुख्तलिफ फीडिंग्स दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी में दावत के बावजूद PTI ने अपनी जिद बरकरार रखी। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा जिनके खिलाफ साइफर लहराया फिर उन्हीं से सपोर्ट मांगी गई। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी जलाओ घेराव रहा है। एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि बेहतरी आए। GHQ हमला केस। बानी समेत 120 मुल्ज़िमान पर अदम हाजिरी के बाइस पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम का कलअदम करार देने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस की मालूमात फराहम नहीं की। ये तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें।
कराची के लिए 29 अरब रुपए मालियत के सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा सिंध बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 172 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एक्निक ने एक मंसूबे को मौखर कर दिया। लाहौर में स्मोक कम, पाबंदियां नर्म। लाहौर और 4 अज़ला में तामीराती काम समेत ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे पर काम की इजाज़त। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम किया जा सकेगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक इज़्ला में दाखिल हो सकेगी। शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की इजाज़त 10 बजे तक होगी। मुल्क भर के नामजद बैंक्स में हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी। पीर तक 20,170 हज दरखास्तें मौसूल हुई। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 5,000 कोटा मुख्तस है। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब कश्ती उलटने से 6 माहीगीर डूब गए। एक शख्स जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। एक माहीगीर लापता है जिसकी तलाश जारी है। इलाका वकीलों के मुताबिक हादसा रात गए गहरे समंदर में जाने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर इख्तिताम पजीर। ट्रॉफी अफगानिस्तान के दौरे के बाद बांग्लादेश का विजिट भी करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी ने अपने सफर का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से किया। 9 रोजा दौरे के दौरान और समेत दीगर मकामात पर ले जाया गया। साइबेरिया में सर्दी बढ़ी तो नायाब परिंदों ने उड़ान भरी। किंचर झील से साहिल समंदर तक परदेसी परिंदों की आमद शुरू। कूंज, हंस, तिलोर समेत मुर्गाबियों के मुख्तलिफ इनवाओ इक़साम सर्द मौसम में पाकिस्तान आती हैं। परिंदे साइबेरिया से बरास्ता कजाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान आते हैं। सिंध की साहिली पट्टी, झीलें, आबी गुजरगाहें 3 तक 4 माह इन परिंदों का मस्कन होती हैं। गुज़िश्ता साल 5 लाख से ज़ायद मुर्गाबियों की परिंदा शुमारी की गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।